हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए प्री बीएड एवं प्री डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश अधिसूचना लेकर आए हैं। यह अधिसूचना पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की गई है। जो भी कैंडिडेट इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं वह इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको इससे संबंधित सारी जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वह यहाँ दर्शाई गई है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 20 अप्रैल से है। अंतिम तिथि जो है 31 मई रात्रि 12 बजे तक है। यदि कोई 31 मई तक अपना फॉर्म डाल नहीं सकता या डालने में असमर्थ हो जाता है तब भी उसके लिए एक और अवसर प्रदान किया गया है। वह विलम्ब शुल्क 200 रुपये अतिरिक्त के साथ 1 जून से 15 जून तक अप्लाई कर सकता है। इसके जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो तिथि है वह है 20 जून और जो परीक्षा है वह 5 जुलाई को संभावित। ओके फ्रेंड, इन्होंने मॉडल आंसर, दावा, आपत्ति इससे संबंधित प्रमुख तिथियां भी बताई हैं। इस परीक्षा का जो रिजल्ट है वह 15 जुलाई 2020 को संभावित है। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण तिथि। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड या डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अनिवार्य अर्हता हासिल कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इससे संबंधी जो परीक्षा फीस है, प्रवेश परीक्षा शुल्क जो है वह है 550 रुपये। 550 रुपये देकर, ऑनलाइन देकर आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म ही जमा करने होंगे आपको। साथ ही साथ इसके लिए एलिजिबिलिटी या पात्रता जो दर्शाई गई है वह यहाँ वर्णित है। अगर आप बीएड कार्यक्रम में, बीएड प्रोग्राम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसके लिए स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50% अंक लाने ही होंगे। ओके, और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में कम से कम 50% अंक। और यदि कोई इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है जिसने अपना स्नातक इंजीनियरिंग से किया है, जिसमें एक विज्ञान और एक गणित विषय अवश्य हो, उनके लिए 55% अंक अनिवार्य है। इसके साथ ही कुछ विशेष वर्ग को यहाँ छूट दिया गया, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग की अगर स्थिति है तब यहाँ 45% अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी पात्र हो जाएंगे। और सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए यह अच्छी बात है कि 45% अंक जिन किसी का भी स्नातक में है वह इस पाठ्यक्रम में आसानी से प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, 2.1.2 में भी यही बताया गया है। इसके अलावा और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे आप यहाँ देख लीजिएगा। ओके, जो महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो तो मैंने बता दिया। आगे, अगर कोई डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है, डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है, तब उनके लिए यह शर्त है कि भाई वह उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किया हो। ठीक, इसमें भी वही कंडीशन कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग की स्थिति में 45% अंक और सभी महिला अभ्यर्थियों को 45% अंक अनिवार्य रूप से चाहिए होंगे। इसके साथ ही साथ
ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव है, अर्थात जिन्होंने टीचिंग कराया होगा, उनके लिए यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। ओके, आप इसे आसानी से देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तब मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके प्रश्नों का निवारण किया जाएगा। ओके, इस परीक्षा में प्रवेश हेतु जो सीटें निर्धारित की गई है वह इस प्रकार है कि भाई अगर आप बीएड कार्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तब उसके लिए 500 सीटें और डीएलएड के लिए 2400 सीटें यहाँ निर्धारित की गई है। यह जो सीटें हैं इनका आवंटन रैंकिंग के अनुसार ही होगा। आप प्रवेश परीक्षा के दौरान जितने मार्क्स लाते हैं उसके हिसाब से एक रैंकिंग बनेगी, आपकी रैंकिंग बनेगी और रैंकिंग के हिसाब से ही आपको सीटों का आवंटन किया जाएगा। ओके, उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह की प्रोसेस होगी जो यहाँ वर्णित है। ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। यह 3.1.1 में बताया गया है कि भाई आप प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग आवेदन आपको भरना होगा। अध्ययन केंद्र जो दर्शाए गए हैं यहाँ कि भाई आप बीएड पाठ्यक्रम में अगर प्रवेश ले लिए हैं तो कहाँ अध्ययन करेंगे, तो यहाँ 9 अध्ययन केंद्र हैं। आप देख सकते हैं लिस्ट में 9 अध्ययन केंद्र हैं। इसके साथ ही साथ डीएलएड में भी अगर आप प्रवेश ले लेते हैं तो आपके पास कुल 26 अध्ययन केंद्र हैं जहाँ आप अध्ययन कर सकते हैं। ओके, चलो यह तो रही पूरी प्री बीएड की बात। अब इसके बाद क्या होगा सर, अगर हम एडमिशन ले लेते हैं, आप अगर एडमिशन ले लेते हैं तो फीस का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा फीस स्ट्रक्चर रखा गया है, उसकी जानकारी यहाँ देखते हैं। तो प्री बीएड के लिए यहाँ जो प्री बीएड के बाद जो प्रवेश कर गए पाठ्यक्रम में, तब पाठ्यक्रम में जो यहाँ फीस निर्धारित की गई है वो प्रथम वर्ष के लिए 27,500 रुपये और द्वितीय वर्ष के लिए भी 27,500 रुपये है। इसके साथ ही साथ डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यह फीस दर्शाई गई है। तो प्रथम वर्ष के अभ्यर्थी के लिए फ़ीस जो है 10,000 तथा द्वितीय वर्ष के लिए अभ्यर्थियों के लिए फ़ीस जो है 10,000 रखा गया है। परीक्षा का माध्यम आप प्री बीएड या चाहे आप प्री पेपर हो या एडमिशन लेने के बाद की परीक्षा की बात हो, आपको हिंदी तथा इंग्लिश दोनों माध्यम में पेपर दे सकते हैं। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों उपलब्ध रहेंगे। आप जिसमें कंफर्टेबल होते हैं उसमें आप पेपर दे सकते हैं। कार्यक्रम की अवधि की बात करें कि भाई आप बीएड और डीएलएड का पाठ्यक्रम कितने समय में पूर्ण करेंगे, तो अधिकतम इसके लिए जो समय रखा गया है 5 वर्ष है कि भाई आप 5 वर्ष तक आपको चांस दिया जाएगा कि आप यह कार्यक्रम पूर्णतः कंप्लीट कर लें। और जो कम से कम अवधि दी गई है, न्यूनतम अवधि है, वह है 2 वर्ष। अगर आप 5 वर्ष पश्चात भी यह कार्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाते तो आपका पंजीयन जो है निरस्त हो जाएगा और आपको पुनः पंजीयन करवाना पड़ेगा। ठीक है। आरक्षण जो है, इसमें जो आरक्षण दिया जाएगा वह छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रसारित लागू नियमानुसार ही होगा। ठीक। प्री बीएड और प्री डीएलएड परीक्षा केंद्र कहाँ होंगे सर, यह भी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके लिए बता दें कि यह 22 जिलों में, छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में आयोजित होगी। वह जिले निम्नानुसार हैं। आप देख सकते हैं हम क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र बिलासपुर के लिए, अंबिकापुर के लिए, रायपुर के लिए और जगदलपुर के लिए, ये 4 क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र के अनुसार
आपको यहाँ परीक्षा केंद्र दर्शाए गए हैं। बिलासपुर के लिए बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, मुंगेली। अंबिकापुर के लिए जसपुर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर। रायपुर के लिए रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, गरियाबंद। और जगदलपुर के लिए है जगदलपुर, दंतेवाड़ा तथा कांकेर। इस तरह से आप अपनी इच्छा अनुसार परीक्षा केंद्र ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्राप्त हो गई होगी, उम्मीद करते हैं। आप पहले इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अगर आपको इसके सिलेबस संबंधी वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। इसके सिलेबस का मैं आपको विस्तारपूर्वक वर्णन ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक्स फ्रेंड। आगे इसी तरह अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके, थैंक यू।